बिहार पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस क्या हो सकता है और कैसे आप इस रणनीति को फॉलो करके बिहार पुलिस को आसानी से निकाल सकते हैं, आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं। 23 और 24 के लिए आपका सिलेबस यही रहेगा। आइए जानते हैं कि कितना ये आपके लिए आसान हो सकता है और कितना हार्ड है। ये सभी चीज हम यही दोनों को मिला दीजिएगा तो 70% क्वेश्चन तो सिर्फ यही दोनों रख लेगा और बाकी क्वेश्चन करने का जरूरत भी नहीं होगा अगर आप अच्छे से ये दोनों पर कवर बना लेते हैं तो। लेकिन किसी का होता नहीं है, इतना भी आसान ये नहीं है कि आप आराम से इसमें 80% 90। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम लोग जानेंगे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस क्या होगा और कौन सा रणनीति को अपना करके हम इस एग्जाम को निकाल सकते हैं, और भी बहुत सारा बात आपको हम बताएंगे जो कि बिहार पुलिस के लिए बहुत ही जरूरी होगा। तो जितने भी लोग छात्र हैं या छात्राएं हैं बिहार पुलिस का तैयारी मन से करते हैं तो आज आपको समझ में आएगा कि क्या क्या स्टेप आपको उठाना होगा, कैसे कैसे आपको पढ़ना होगा और क्या सिलेबस बिहार पुलिस आपसे मांगता है जो कि एक अपडेट रूप में आपके पास मिलेगा। ये सब चीज इसलिए हम बताएंगे आपको कि जब वैकेंसी आएगा या आ जाता है तो बहुत लोग खोजते हैं कि सिलेबस क्या होगा। इससे अच्छा है कि पहले से ही आप इस सिलेबस पर तैयारी करिए। और आपको एक और खास बात हम बता दें कि ये सिलेबस अभी शॉर्ट रूप में आपको हम बताएंगे, उसके बाद मेरा पूरा रणनीति है कि आपको अलग अलग तरीके से, यानी कि जैसे हिंदी देख रहे हैं तो हिंदी पर एक स्पेशल वीडियो लाएंगे कि हिंदी में क्या क्या पूछता है, क्या क्या ज्यादा पूछा गया है बार बार, वो सब चीज बताएंगे। हर एक सब्जेक्ट पर अलग अलग लाएंगे। तो अभी आपको सिलेबस एक स्टेबल से समझा देते हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं क्या क्या पूछा जाएगा। उसके बाद अलग अलग वीडियो लाएंगे एक सीरीज में जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। बस कुछ नहीं करना है आपको, जुड़ करके रहना। नए देख रहे हैं सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा सब। उसके बाद आपको सब वीडियो मिलते रहेगा, जिस भी टॉपिक पे वीडियो आएगा बिहार पुलिस के लिए वो आपके पास पहुंचते रहेगा। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बिहार पुलिस के लिए कि सिलेबस क्या होगा 2023 में, 2024 में, 2025 में भी यही सिलेबस आप लोग का काम करेगा, जो कि एग्जाम पैटर्न कुछ इस टाइप से होगा और सिलेबस कुछ इस टाइप से होगा। और कुछ बुक भी आपको बताते हैं जो कि आपके लिए फायदेमंद होगा। प्रीवियस ईयर को हमेशा वो पूरा कर देगा, आपका ज्यादा आपका मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कैसा पूछता है। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बिहार पुलिस का अगर हम बात करते हैं तो बिहार पुलिस में जो भी लोग फॉर्म भरते हैं तो वो ये चाहते हैं कि इसका रिटन एग्जाम मेरा पहले निकल जाए, उसके बाद हम फिजिकल के लिए जाएंगे। तो रिटन थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है। क्यों जाता है आपको ये पता है कि बिहार का व्यवस्था कैसा है, उस कारण से भी थोड़ा सा कट ऑफ हाई चल जाता है। लेकिन आप लोग को क्या प्रयास करना है कि ऐसा क्वेश्चन हम जरूर बना दें जो हम बना सकते थे। वो किस एग्जाम के पैटर्न पर होगा, तो कितना क्वेश्चन पूछेगा हमसे क्वेश्चन में, यानी कि आपके पास जो क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे वो कितना होगा, तो 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब इसी 100 क्वेश्चन में आप लोग को क्वालिफाई करना होता है। आयोग के द्वारा बोला जाता है कि 30% से 35% नंबर आप अगर ले आते हैं तो आप पास कर दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो होता है मिनिमम क्राइटेरिया जो कि आपका होता है, लेकिन आपको कट ऑफ में आना होता है। कट ऑफ निकलता है फिजिकल के लिए, वहां पे 100 में से कम 80 नंबर, 75 नंबर रहता है, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होता है। ये चीज पर फोकस करना है। तो कितना क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में जब आप फॉर्म भर देंगे तो 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये जो 100 क्वेश्चन आएंगे वो कहां से आएंगे, तो यही सिलेबस से आएगा जो कि हिंदी का है, इंग्लिश का है, जीके का है, जीएस का है, मैथ का है। बताते हैं कि कैसे कैसे आएगा, क्या क्या आएगा। यहीं से आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा मिक्स करके सभी सब्जेक्ट को। ठीक है, ये हो गया। टोटल टाइम आपको कितना दिया जाएगा एग्जाम में जब आप फॉर्म भर दिए। होता है ना, बहुत सारे लोग नए रूप में तैयारी करेंगे, नए रूप में फॉर्म भरेंगे, नया नया एज हुआ होगा और चाहते होंगे पहली बार में हम बिहार पुलिस को निकाल लें। तो बहुत ही ज्यादा जोश जुनून उनके अंदर होता है कि हम एग्जाम को पूरे अच्छे से समझ करके और एग्जाम हॉल में बैठे और पूरे क्वेश्चन को अच्छे से टिक लगाएं और एग्जाम पास कर जाएं, फिजिकल भी निकाल लें और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम जॉब ले लें बिहार पुलिस का। ये होता है। तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए। टोटल टाइम आपको 2 घंटा का मिलता है। इसको मैनेज करना बहुत बड़ा बात होता है। यही 100 क्वेश्चन आपको दिन भर में बनाने दे दिया जाए तो हो सकता है आप अच्छा स्कोर कर देंगे, लेकिन 2 घंटा में आपका थोड़ा सा प्रेशर आ जाएगा आपके माइंड पे, आपको आता हुआ क्वेश्चन में नहीं बन पाएगा। ये कमी होता है। तो वो कैसे सुधरेगा, वो होगा सुधरेगा प्रैक्टिस से। जितना आप प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चन पे उतना ज्यादा आपका समय में टाइम मैनेजमेंट जो है होते चल जाएगा। यानी कि समय पे आपको पकड़ बन जाएगा कि कैसे कितना क्वेश्चन कब कर लेना है, पहले किस सब्जेक्ट को बनाना है, सबसे अंतिम में किस सब्जेक्ट को हमको टच करना है। ये सब चीज भी बहुत जरूरी होता है जो कि बताते रहेंगे आपको। फॉर्म आने दीजिए, भराने दीजिए, उसका तैयारी होने दीजिए, सब चीज आपको हम बताएंगे जो कि बहुत ही छोटा छोटा चीज है। ये एग्जाम में होता ही है, गलती होता है स्टूडेंट से, उसके कारण भी एग्जाम में दिक्कत हो जाता है। ठीक है, टोटल टाइम 2 घंटा का मिलेगा जो कि 120 मिनट का होगा। तो 120 मिनट में मात्र 100 क्वेश्चन करना है। 1 मिनट से ज्यादा आपको एक क्वेश्चन के लिए दिया जा रहा है। ये चीज आप समझ गए। उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं टोटल मार्क्स कितना देगा, तो एक क्वेश्चन पे 1 नंबर आपको देगा। ठीक है, और निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। ये बहुत बड़ा बात है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो टोटल क्वेश्चन पे टिक लगाना है और 100 क्वेश्चन में अगर आप बनाते हैं तो उसके लिए 100 नंबर आप लोग को दिया जाएगा, जो कि अच्छा 1 नंबर का एग्जाम होगा। उसके बाद देखेंगे कि एग्जाम का नेचर कैसा होगा, यानी कि मतलब ये एग्जाम से क्या फर्क पड़ेगा आपके जॉब में। तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, इससे आपका मेरिट बनने वाला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अगले स्टेप में पहुंचने के लिए होगा। अगला स्टेप आपका क्या है, यानी कि जब आप रिटन क्वालिफाई करेंगे तो फिर फिजिकल होगा।
फिजिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल वगैरह होता है ना, ये सब चीज। तो अगले स्टेप यानी फिजिकल के लिए आप सिर्फ क्वालिफाई कर दिए जाएंगे अगर आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करते हैं, उसका कट ऑफ में आप आ जाते हैं। तब कट ऑफ में आने के लिए तैयारी बेस्ट करना होगा इस सिलेबस पर, जो कि बताते हैं किस बुक से कैसे कैसे होगा। क्वालिफाइंग नेचर यानी कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, मेरिट इस पे नहीं बनेगा, एग्जाम का नेचर ऐसा ही होगा, ठीक है। और 1 डे एग्जाम होगा, सिर्फ एक ही एग्जाम होगा आप लोग का, 2 एग्जाम नहीं होगा। क्वेश्चन लेवल 10th होगा, यानी कि क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो 10th लेवल के क्वेश्चन आएंगे। 9th का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, 8 का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ में पूछ देगा 8 का क्वेश्चन, 9th का क्वेश्चन पूछ देगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में पूछ देगा। तो इस तरह का आपका जो लेवल रहेगा क्वेश्चन का, टोटल क्वेश्चन का 100 में से 100 क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो आपका 10th ही होने वाला, 10th का ही क्वेश्चन आएगा। तो उस पर थोड़ा सा क्या करना है ना कि ये देखना है कि लेवल भी हम मेंटेन करके चल रहे हैं। अगर मैथ हम पढ़ रहे हैं तो सीजीएल लेवल का मैथ हम नहीं बना रहे हैं, बहुत हार्ड मैथ नहीं बना रहे हैं, नॉर्मल ही लेकर के चल रहे हैं, और किस सब्जेक्ट पे ज्यादा मेहनत करना है वो हम बताते हैं। उसके बाद देखेंगे कि क्वेश्चन लेवल 10th हो गया। लैंग्वेज क्या होगा एग्जाम में, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका परीक्षा होने वाला है। मतलब कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा ना वो हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा, जो भी आपको सहूलियत लगे उस पर बनाइएगा। कभी कभी क्या होता है कि हिंदी का क्वेश्चन समझ में आता है या हिंदी का नहीं समझ में आता तो इंग्लिश जरूर पढ़िएगा, हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। ऐसा बहुत बार होता है, बहुत क्वेश्चन में हो जाता है, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आएंगे, सभी सब्जेक्ट से हिंदी और इंग्लिश दोनों में। पेपर कैसा होगा आप लोग का, ऑफलाइन पेपर होने वाला है, जो कि OMR सीट पे होगा। आपको पता है कि कुछ इस प्रकार का गोला भरने के लिए होता है, जो भी आंसर सटीक होता है उस पर आप क्या करते हैं, उसको भरते हैं। तो ऑफलाइन पेपर एग्जाम होगा और इसके बाद आपको ऑफलाइन पेपर पे अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, यानी कि वही क्वेश्चन आपको देखने होंगे जो आप पढ़ चुके हैं पहले से। होता है ऑनलाइन एग्जाम ऑफलाइन एग्जाम में बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है, जो ऑफलाइन में अच्छा एग्जाम दे पाता है ऑनलाइन में नहीं हो पाता, क्योंकि लैपटॉप कंप्यूटर का उसका नॉलेज नहीं होता है। तो अच्छा है कि ऑफलाइन एग्जाम आपसे लिया जाएगा, पेन पेपर पे लिया जाएगा, ब्लैक और ब्लू पेन आप लोग प्रयोग कर सकते हैं, वो सब चीज आप पहले से भी जानते होंगे। तो ऑफलाइन एग्जाम के लिए आप लोग को प्रिपेयर रहना है। और निगेटिव मार्किंग आपको बताया कि होता है, और 1 डे एग्जाम होता है, केवल एक ही दिन एग्जाम होगा, एक ही बार होगा, इसमें पीटी मेंस वगैरह नहीं होता, बस एक ही एग्जाम, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेरिट, फिर आपका जॉब मिल जाएगा आपको। क्लियर हो गया। ये आपको अभी तक हम क्या बताए, एग्जाम पैटर्न बताए, यानी कि ये एग्जाम जो होगा किस पैटर्न पे होगा ये आपको हम पूरा अच्छा से समझा दिए। अब हम बात करते हैं क्या चीज पे, आपके सिलेबस पे। सिलेबस आपका क्या दिया गया है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि बिहार पुलिस का जो सिलेबस है और बिहार का जितना भी एग्जाम होता है वो लगभग इसी सिलेबस को फॉलो करता है कि उसमें जीके जीएस को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। बहुत पहले से, मतलब ऐसा नहीं कि इसी बार से, हमेशा से सभी एग्जाम में आप देखेंगे, बीपीएससी में देखेंगे, दरोगा में देखेंगे, बिहार पुलिस के किसी भी एग्जाम, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, आपका फायरमैन हो गया, कांस्टेबल हो गया, जितना भी आपका एग्जाम है सब में आप देखेंगे कि जीके जीएस को महत्व तो हमेशा से दिया जाता है, ये 2 सब्जेक्ट को। लेकिन बाकी बिहार पुलिस में और भी क्या क्या चीज ऐड है, तो हिंदी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हिंदी कैसे पढ़ेंगे, तो सामान्य हिंदी जो होता है, जैसे कि लूसेंट का भी आता है, बहुत सारा और भी बुक आता है, आपको हम सजेस्ट कर भी चुके हैं। तो जो भी आपके पास है, अगर नहीं है तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा मेरे किसी वीडियो में। वो सामान्य हिंदी से क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना क्वेश्चन आता है, तो मैक्सिमम 8 से 10 क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाएगा हिंदी के तौर पे, अगर पूछा जाएगा तब। उसके बाद इंग्लिश भी इसमें आता है, जो कि ग्रामर आता है। और सामान्य हिंदी में बताएंगे आपको, आप सिर्फ हमसे जुड़े रहिए, आपको हम पूरी डिटेल से बताएंगे कि हिंदी में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन टॉपिक, जैसे समास हो गया, अलंकार हो गया, छंद हो गया, रस हो गया, शब्द हो गया, आपका तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये सब जो टाइप है सब चीज आपको हम बताएंगे, कैसे कैसे कहां से क्वेश्चन आता है एनालिसिस करके। उसका बस आप लोग को थोड़ा सा वेट करना होगा। हिंदी पे बताएंगे, इंग्लिश पे भी बताएंगे, जीके पे भी बताएंगे। इंग्लिश से कितना क्वेश्चन, 8 से 10, और ये दोनों से मिलाकर के अगर हम बात करें तो लगभग आपको 15 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। इसमें से पैसेज भी हो सकता है और उस पर आपको थोड़ा सा स्कोर कर लेना है। अगर बहुत ज्यादा मेहनत नहीं किए हैं तो 50% स्कोर आप कम से कम इसमें जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपका सेफ स्कोर हो जाए, सेफ्टी में आप आ जाए, ठीक है। और सबसे ज्यादा मेहनत कौन कराता है, तो आपसे जीके और जीएस कराता है। जनरल नॉलेज, सामान्य अध्ययन जो कि होता है, आप हमेशा से इसको पढ़ते आते होंगे, क्लास भी करते होंगे, सेट भी आप लगाते होंगे, बस वही सब क्वेश्चन आप लोग के सामने आने वाला है। और बहुत बार आप लोग पूछते हो कि इसके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगा, यानी कि ये दोनों को पूरा करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले ना प्रीवियस ईयर पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। अब ये क्या होता है, बिहार पुलिस का जो आज तक का एग्जाम हुआ है जितना भी बार, उसमें क्या क्या क्वेश्चन आया है, या बिहार में कोई भी एग्जाम होता है, जैसे सचिवालय का होता है, दरोगा का ही होता है, बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड का ही होता है, फायरमैन का ही होता है, उसमें क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, क्या पैटर्न रहता है, वो सब भी अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा आपका होगा। कई बार बिहार में क्वेश्चन रिपीट करते हुए ही नजर आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन बना तो सकता नहीं है, पहले का पूछा हुआ क्वेश्चन ही पूछ देता है, 30-40% तो पहले का पूछा हुआ ही पूछता है। ये चीज आपको बहुत ज्यादा फायदा करता है। उसके लिए
लिए आपको हम एक बुक सजेस्ट करते हैं जो कि आपके लिए फायदेमंद होगा, यानी कि आपको आगे बढ़ाएगा, प्रीवियस ईयर बताएगा और आप उस पर चल करके अपनी तैयारी को बेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए एक बुक आपको हम सजेस्ट करते हैं जो कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन के द्वारा है, और बीपीएसएससी, ठीक है, सीएसबीसी जो आपका आयोग है बिहार पुलिस का, सीएसबीसी आपका एग्जाम लेता है, और बीएसएससी, ये टोटल का एग्जाम का क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको पूरा अपडेट रूप में दिया गया है, टोटल क्वेश्चन को, और नीचे लिख भी दिया गया कि ये क्वेश्चन कहां पूछा गया था, बिहार पुलिस में पूछा गया था। जैसे देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल फायरमैन में क्या क्वेश्चन आया था कि 900 किलोमीटर का 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया। जल्दी बिहार पुलिस सिपाही में करंट अफेयर्स पूछता नहीं है, ये फायरमैन का था, 2022 का एग्जाम था 27 तारीख का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद देखेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल फायरमैन में ही पूछा गया है, भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहां बनाया गया था, तो इसका आप देख सकते हैं ऑप्शन है मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई है, कोलकाता है। तो कुछ इस टाइप से हमेशा यहाँ पे लिखा जाता है कि ये 28/8/2022 प्रथम पाली में कांस्टेबल फायरमैन में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था। तो ये चीज आपको ये सतर्क करता है कि आपको इस तरह का क्वेश्चन पे ध्यान देना है, यानी कुछ करंट अफेयर्स को लेकर के, कुछ ज्योग्राफी क्वेश्चन को लेकर के, पॉलिटिक्स क्वेश्चन लेकर के आपको आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। ये आपको प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से बताता है, और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा यहाँ पे दिया गया टोटल क्वेश्चन, उसका आंसर भी दिया गया है, और सभी तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर ही मिलेंगे जो आज तक पूछे गए हैं। कुछ इस प्रकार का ये बुक है, आपको सभी एग्जाम में ये काम करेगा। बिहार में कोई भी एग्जाम आप देते हैं उसमें ये काम करेगा। टोटल क्वेश्चन आपको इसको याद करना है, लिखना है, देखना है कि किस टाइप से पूछा जा रहा है, कहां से क्वेश्चन आ रहा है। काफी अच्छा बुक है, हम इसका बहुत अध्ययन भी किए और काफी अच्छा लगा। बिहार के एग्जाम में हमेशा ये काम कर रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या है, 50 अध्यायवार सोल्ड पेपर है जो कि सामान्य अध्ययन, बिहार का सामान्य ज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, तर्कशक्ति, गणित, सभी सब्जेक्ट को ऐड करके यहाँ पे दिया गया है जो कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से है। अब इसको कैसे परचेज करेंगे तो इसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन, कमेंट बॉक्स दोनों जगह दे देंगे। आप इस बुक को पढ़ करके देखिए, काफी अच्छा लगेगा, और बिहार का कोई भी एग्जाम दीजिएगा वहां पे क्वेश्चन जरूर आपका लड़ जाएगा, ठीक है। हम अच्छा ही बुक आप लोगों को सजेस्ट करते हैं कभी भी, जो कि आपके लिए सिर्फ जरूरी होता है। अगर आप पढ़ते हैं तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं सब चीज आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, और लिंक वगैरह चेक करना होगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिया रहता है, जरूर वहां पर जाकर चेक कर ले कितना प्राइस है, क्या है, कब पहुंचाएगा, कब डिलीवर होगा आपके घर पर, वो सब चीज आपको बता दिया जाएगा जब आप क्लिक करेंगे तब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि जीके का क्वेश्चन हो गया, जीएस का क्वेश्चन हो गया, दोनों पूछा जाएगा। जीके से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे 35 से 40 क्वेश्चन जीके से पूछा जाता है। आपको हम कुछ दिन पहले ही बताए हैं कि कितना क्वेश्चन आज तक के इतिहास में बिहार पुलिस में पूछा गया है, वो 2010 का क्वेश्चन हो, 12 का हो, 14 का हो, 17 का हो, 20 का हो, जिस भी ईयर में एग्जाम हुआ है, कितना क्वेश्चन कहां से आया है और क्या इसका पैटर्न है, वो सब हम आपको बता चुके हैं। इसके पिछले वीडियो में जरूर उसको देखिएगा, उसका लिंक भी हम अंतिम में दे देंगे, उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। उसको देखेंगे जीके में 35 से 40 क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो कहां से आता है, वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन ज्योग्राफी से आपको मिलेगा, नदी वगैरह, झरना वगैरह से, ये सबसे क्वेश्चन रहेगा। इतिहास से भी क्वेश्चन रहेगा, मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन रहता है, तो कुछ इस प्रकार से पॉलिटी से भी क्वेश्चन रहता है, संविधान वगैरह से, उसको भी आपको देखना होगा। बताएंगे जीके में, जब हम आएंगे तो आपको उसका हम डिटेल बताएंगे। बस आप लोग अपना जो होता है ना अटेंडेंस बनाए रखिए कि हाँ हमें वीडियो चाहिए, ताकि हमें लगे कि बहुत सारे लोग जो हैं एक्टिव हैं वीडियो के लिए, उनको जरूरत है और वो बिहार पुलिस को निकालना चाहते हैं। तो लाइक वगैरह करके कमेंट जरूर करिएगा हर एक लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम कमेंट को पढ़ते भी हैं। जीएस हो गया, सामान्य विज्ञान से, जनरल साइंस से क्वेश्चन आता है कितना, 30 से 33 क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है। सिर्फ यही दोनों को मिला दीजिएगा तो 70% क्वेश्चन तो सिर्फ यही दोनों रख लेगा, और बाकी क्वेश्चन करने का जरूरत भी नहीं होगा अगर आप अच्छे से ये दोनों पर कवर बना लेते हैं तो। लेकिन किसी का होता नहीं है, इतना भी आसान ये नहीं है कि आप आराम से इसमें 80% 90% स्कोर कर सकते हैं। पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना कैसे पड़ेगा, पहले प्रीवियस ईयर, फिर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कुछ अच्छे से प्रैक्टिस सेट को लगाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को तैयार करना पड़ेगा, तब जाकर के होगा। अच्छे से आप पकड़ बना लीजिएगा तो आराम से आप एग्जाम को निकाल सकते हैं। उतना भी हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, पूछा हुआ ही क्वेश्चन पूछ रहा है तो फिर हार्ड क्या है। मैथ में देखेंगे, गणित में क्या पूछता है तो 7 से 10 क्वेश्चन पूछता है जो कि अरिथमेटिक से पूछा जाता है। जब हम मैथ का डिटेल वीडियो बनाएंगे उस पर हम मैथ के टोटल टॉपिक को लिख देंगे, उसको कवर करना होगा, आप कहीं से भी उसको कवर कर सकते हैं, सब चीज हम बताएंगे, ठीक है। और इस पर बिहार पुलिस पर हम टाइम टेबल का भी वीडियो लाने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम बिहार पुलिस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देते हैं और सभी वैकेंसी की अपेक्षा, क्योंकि बहुत दिन से इस पर हम एनालिसिस करते रहते हैं। बिहार पुलिस थोड़ा सा बहुत ज्यादा कैंडिडेट भी हमसे जुड़े हुए हैं, तो उन लोग के लिए हम जरूर आप लोग के लिए टाइम टेबल बनाएंगे, कब कैसे क्या पढ़ना है जो आपके लिए बेस्ट होगा। बस वैकेंसी का इंतजार है और वैकेंसी के बाद सब चीज आपको हम बताते रहेंगे अच्छे से, जो कि आपके लिए जरूरी होगा। तो कभी भी वीडियो मिस मत करिएगा, जो भी बिहार पुलिस पर आएगा वो हमेशा से आपके लिए जरूरी होता है। तो ये सिलेबस आपको हम बता दिए, अब एक रूप में आप छोटे रूप में समझिए कि क्या क्या पढ़ना है। तो हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, जीके पढ़ना है, जीएस पढ़ना है, मैथ पढ़ना है। आप थोड़ा सा रिमाइंड करिए कि अभी आप क्या कर रहे हैं।
अभी आप जीके जीएस का सेट लगा रहे होंगे, मैक्सिमम लोग लगाते हैं। मैथ का थोड़ा सा प्रैक्टिस छूटा हुआ भी होगा तो ठीक है, नॉर्मल रूप में उसको लेकर के चलिएगा। हिंदी इंग्लिश को कभी कभी देखते रहिएगा बीच बीच में, जो भी आपका आसान है। इंग्लिश अच्छा है तो इंग्लिश पढ़ लीजिए, हिंदी अच्छा तो हिंदी पढ़ लीजिए। कोई सेट पर जरूर पकड़ बना लीजिए कि 8 से 10 क्वेश्चन में से 7 से 6 क्वेश्चन हमको जरूर बना देना है। इस टाइप से जब अभी से आप अपने खुद में रणनीति बनाते रहते हैं तो ये आपको आगे चल के बहुत ज्यादा आसान कर देता है। आपको लगेगा नहीं, आप जब तैयारी करते हैं ना तो उस समय नहीं लगता कि मेरा तैयारी पूरा हो गया है। जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो वहां पे समझ में आता है क्वेश्चन देखने के बाद कि ये क्वेश्चन देखा हुआ है। वही है कि जब आप तैयारी कर रहे थे उस समय आपको ये लग रहा था कि मेरा तैयारी पूरा नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखा हुआ है, इसका आंसर ये होगा। आप जब बना लेते हैं तो वही आपका फायदा मिल जाता है, आपको आपका काम का जो है फल मिल जाता है आपको। यही होता है, अभी से मेहनत करिएगा तो ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस एग्जाम में जरूर कर पाइएगा। उम्मीद करते हैं सभी सिलेबस पर आपको अच्छा से पकड़ बना। कट ऑफ का जहां तक बात है, आपको बताया कि ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, लेकिन कट ऑफ बनता है फिजिकल के लिए जो कि 80 to 85 भी जा सकता है, बहुत बार गया भी है। और ये चीज आप लोग को यही बताता है कि एग्जाम जो है क्वेश्चन से टफ हो ना हो, लेकिन कट ऑफ से जरूर टफ होता है। आपको बहुत सारे लोग को पीछे करके आगे आना होता है, क्योंकि बहुत बड़ी भीड़ बिहार पुलिस को भरती है। अदर स्टेट के लोग भी भरते हैं तो थोड़ा सा कंपटीशन टफ हो जाता है, इस कारण से कट ऑफ भी ज्यादा जाता है। और बिहार का व्यवस्था आपको पता है कितना ढीला है, इस कारण से भी 10 नंबर कट ऑफ तो बढ़ना ही है बिहार के किसी भी एग्जाम में। ये चीज गौर करिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको सजेस्ट कर दिया, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। काफी अच्छा बुक है, उसको जरूर आप लोग लगाइए, आपके पास होना चाहिए वो बुक। टाइम टेबल यहाँ पे लिखे हुए देख लीजिए, टाइम टेबल यानी कि आप लोग को हम टाइम टेबल जरूर बताएंगे कि क्या कैसे पढ़ना है, कितने समय में पढ़ना है, एक दिन में कितने घंटे पढ़ना है, ये सब चीज बताएंगे। लड़का है चाहे लड़की है, दोनों के लिए अलग अलग बताएंगे, क्योंकि दोनों का रहन सहन और दोनों का जो है माइंड का कैपेसिटी जो होता है वो अलग अलग थोड़ा सा होता है, तो अलग अलग बताएंगे, आप लोग के लिए फायदा होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं अभी तक जो हम बताए आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। वो चाहे आपका एग्जाम पैटर्न हो, कितने क्वेश्चन कहां से कितने टाइम में कौन से लेवल से पूछे जाते हैं, या वो सिलेबस पर हो कि किस टाइप का सिलेबस होगा। अब बस वैकेंसी के बाद आप लोग को बताएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं डिटेल में, वो सभी को आपको देखना होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चैनल पर, आनंद स्टडी ऑनलाइन पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किए हैं तो। लाइक भी वीडियो को कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों में जो अभी तक नहीं जानते हो कि इसका सिलेबस क्या है नहीं है। वो एक शुरू से अगर तैयार होना चाहते हैं जरूर उनको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और फेसबुक पर भी देख रहे हैं जरूर शेयर करिएगा। उम्मीद करते हैं सबसे अच्छे समझ में आ चुका होगा। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और इस पर जो और वीडियो बना हुआ है बिहार पुलिस पर, उसका पूरा प्लेलिस्ट का लिंक ही यहां पर है। देखिए ऊपर में लिंक आ रहा होगा एक, ये पूरा प्लेलिस्ट का लिंक है बिहार पुलिस पर, जितना ही वीडियो है सबको एक तरफ से आप देखिए, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज होगा, अच्छा लगेगा, मोटिवेट होंगे, और आपका तैयारी भी एक अच्छे दिशा में जाते रहेगा। ठीक है, और जितना ही वीडियो आएगा इसी प्लेलिस्ट में आपको मिलते रहेगा। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।